हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीए का जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है हिंदी का, वो हो चुका है। दोस्त, आज हम आपका जो हिंदी का एग्जाम हुआ है चौथे सेमेस्टर का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आपका ये पेपर जो है हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन प्यारे बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है वो जल्दी से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो होने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, इस आपके क्वेश्चन पेपर में जो है 75 क्वेश्चन थे, जो इसमें मैंने आपको सोलो करवाए हैं। ठीक है दोस्त, आपको पता है यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद का आपका एग्जाम है। ठीक है, और आप देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर मैंने आपको पहले बता दिया है। दोस्त, जिन प्यारे भाइयों ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्त, अगर आप किसी भी सेमेस्टर के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते पहला क्वेश्चन। देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी, क्या है? DDS कोठारी। DDS कोठारी इसका हमारा सही और सटीक आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवाद की जांच और परिमार्जक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, ये जो आंसर की है मेरे द्वारा बनाई गई है, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है। चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अनुवाद का पुनरीक्षण किया जाता है। देखिए, अनुवाद का जो पुनरीक्षण है वो किया जाता है शिल्प के स्तर पर भी और आपका कथ्य के स्तर पर भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों हमारा एकदम सही और सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है? अनुवाद का परीक्षण करके गुण दोष आदि की जांच करना क्या कहलाता है? दोस्त, इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अनुवाद की समीक्षा का सोपान है। इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो है ए वाला, क्या है? देखिए, मूल भाषा तथा लक्ष्य भाषा का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर है। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षण भाषा के किस बिंदु पर ध्यान देता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर, शब्द चयन पर भी, वाक्य विन्यास पर भी और व्याकरण शुद्धि पर भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन समास प्रक्रिया से निर्मित शाब्दिक परिभाषिक शब्द है? ठीक है, आपको बताना है कि समास प्रक्रिया से बना हुआ कौन सा शब्द है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका डी वाला। जो हमारे तीनों ऑप्शन है वे समास के द्वारा बने गए हैं, घोषणा पत्र भी, आकाशवाणी भी और ग्राम पंचायत भी। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर 8 कैसे है? देखिए, निम्न में से कौन उपसर्ग प्रक्रिया से निर्मित शब्द है? देखिए, आपका उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? अधिकार भी है, क्योंकि इसमें अधि उपसर्ग है, और आपका अनुबंध में अनु भी है, और आपका प्रबल में प्र भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन संधि प्रक्रिया से निर्मित शब्द है? देखिए, संधि से बना हुआ शब्द कौन सा है? आपको बताना है। जिलाधिकारी भी है, और आपका अभ्युदय भी है, और कुलाधिपति भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अलॉटमेंट का हिंदी का अर्थ क्या है? देखिए, आपको बताना है। आपको शब्द दिया है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? ये होता है आवंटन। क्या होता है? सीटों का अलॉटमेंट करना, यानी कि सीटों का आवंटन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटफोर्ड के अनुवाद की सीमा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो है आपका 5। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। पिवोट तंत्र का विकास किस देश में हुआ है? देखिए, जो पिवोट तंत्र है इसका विकास हुआ है जापान में। कहां पर हुआ है? जापान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे नहीं मिला है दोस्त। इसमें 5 से
5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर मुझे नहीं मिला है, ठीक है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का साधन है? देखिए, कोश के द्वारा भी किया जाता है, परिभाषिक शब्दावली द्वारा भी किया जाता है अनुवाद, और कंप्यूटर द्वारा भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोश को कहते हैं अंग्रेजी में डिक्शनरी। क्या कहते हैं? डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का पहला कोश माना जाता है? देखिए, जो आपका हिंदी का पहला कोश है वो माना जाता है उद्दंड मार्तंड को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए कैसे है, निम्नलिखित में से कौन कोश के प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। आगे देखिए, ऐसा शब्द जिसका प्रयोग समाज में सामान्य व्यवहार में अभिव्यक्ति के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सामान्य शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जो शब्द परिभाषिक अर्थ में और सामान्य अर्थ दोनों में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अर्ध परिभाषिक शब्द। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21वां, वैज्ञानिक एवं परिभाषिक शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ है? यह हुआ है 1961 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आपको वीडियो के एंड में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22वां, देखिए, निम्न में से परिभाषिक शब्दावली का निर्माण संप्रदाय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए दोस्त, हिंदी में परिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, क्योंकि हिंदी में जो है आपका परिभाषिक शब्दावली होती है उसका निर्माण प्रत्यय द्वारा भी किया जाता है, उपसर्ग द्वारा भी और समास द्वारा भी, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों में सीमा बांध दी जाती है वह परिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बंधी होती है वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है डॉक्टर रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई है? देखिए, राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एकेडमी के लिए हिंदी पर्याय है, यानी कि आपको बताना है कि एकेडमी को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, एकेडमी को कहते हैं अकादमी, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, एसडीएम का सही हिंदी पर्याय क्या है? आपको बताना है एसडीएम का मतलब क्या होता है हिंदी में। देखिए, एसडीएम का मतलब होता है उप जिलाधिकारी। क्या होता है? उप जिलाधिकारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28वां, बैलेंस के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन्होंने इसका आंसर लगा दिया होगा। कैसे? देखिए, बैलेंस को आपको बताना है क्या कहते हैं। देखिए, बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी जेब में कितना बैलेंस बचा है, आपकी जेब में कितना पैसा बचा है, शेष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीडीओ का हिंदी पर्याय क्या है? आपको बताना है कि सीडीओ को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, चीफ इसको कहते हैं हम चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, यानी कि मुख्य विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 किस प्रकार से है? देखिए, विलेज ऑफिसर, ठीक है, विलेज ऑफिसर का हिंदी पर्याय क्या है? देखिए, विलेज ऑफिसर को क्या कहते हैं? सतर्कता अधिकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 31वां देखिए, जनरल मैनेजर का हिंदी अर्थ क्या है? देखिए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। जनरल मैनेजर का मतलब होता है महाप्रबंधक, ठीक है। जनरल मैनेजर को क्या कहते हैं? महाप्रबंधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे देखिए, एनुअल एग्जामिनेशन, वेरी सिंपल। एनुअल एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? ये कहते हैं वार्षिक परीक्षा। आप सभी ने दी होगी अपने स्कूल में, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33वां, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। भाषा क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा क्या है? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, ठीक है। क्या है? अर्जित संपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवादक का गुण है। देखिए, जो एक अनुवादक होता है, जो एक ट्रांसलेटर होता है, उसका गुण क्या है?
कुशल भाषा ज्ञानी होना चाहिए, शैली का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए और निष्ठावान भी होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36वें की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जब दो भिन्न भाषी आपस में बात करते हैं तो उनके बीच अनुवादक का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, आगे देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना लगभग 70% बच्चों ने गलत किया होगा। देखिए कैसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया है? देखिए सभी बच्चों ने इसका आंसर क्या लगाया होगा? एशिया का, एशिया ज्योति लगाया होगा, जो कि हमारा गलत है। जबकि इसका राइट आंसर क्या है? बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपने इसका आंसर सही किया है या गलत किया है क्वेश्चन नंबर 37 का। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन, सी डैक पुणे द्वारा कौन सा अनुवाद सॉफ्टवेयर बनाया गया? देखिए सी डैक के द्वारा बनाया गया है मंत्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39वां, अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? अनुवाद विज्ञान जो है रचित है ये है भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाता है। आगे देखिए भारतीय अनुवाद परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय अनुवाद परिषद दोस्तों नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41वां, ट्रेजेडी के लिए प्रयुक्त त्रासदी शब्द, ठीक है, निर्माण किस प्रकार किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका ट्रेजेडी, ये है आपका विदेशी भाषा से यथावत ग्रहण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42वां, किस प्रकार से पूछा गया है? देखिए कस्टडी के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। देखिए कस्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं अभिरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। आगे देखिए अनुवाद के संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला हिंदी शब्द क्या है? देखिए अनुवाद का मतलब क्या होता है? पुनरीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44वां, निम्न में से किसने गोल्ड स्मिथ द ट्रेवलर का श्रांत पथिक पद में अनुवाद किया है? इसका जो राइट आंसर है ये है श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45वां, अनुवाद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? देखिए इसका काफी बच्चों ने आंसर जो है गलत किया होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्त, अनुवाद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? वध धातु से हुई है। 100% सही आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, ठीक है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह भाषा क्या कहलाती है? स्रोत भाषा कहलाती है। ठीक है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, ध्यान रखिएगा साथी, में अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला है, क्योंकि इसमें पूछा गया है से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47वां, अनुवाद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए जो आपका अनुवाद करने वाला होता है उसको ट्रांसलेटर या क्या कहते हैं? अनुवादक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 48वां, अप्रूव्ड का हिंदी पर्याय है। आपको बताना है कि अप्रूव्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए अप्रूव्ड को कहते हैं अनुमोदित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। दोस्त मशीन अधिकतम कितने प्रतिशत अनुवाद सही गणना कर सकती है? देखिए ये कर सकती है लगभग 90%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50वां, ठीक है, बच्चन द्वारा उमर खयाम की रुबैया का अनुवाद किस रचना में किया गया है? देखिए बच्चन जी ने इसका अनुवाद किया है मधुशाला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्त आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा या आपने कितने क्वेश्चन जो है सही करे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51वां, अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ये है सुरेश कुमार जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। आगे देखिए वकालतनामा किस भाषा का शब्द है? वकालतनामा जो शब्द है दोस्त ये है उर्दू भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण क्या है? आपको बताना है ट्रेजेडी, पीछे भी शब्द आया है, ट्रेजेडी का मतलब होता है त्रासदी। क्या होता है? त्रासदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए द्विभाषिक समाज में कितनी भाषाएं होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों हो जाता है 2। ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषिक समाज में 2 भाषाएं होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55वां,
एक और एक 11 का अनुवाद है। देखिए एक और एक 11 का मतलब क्या होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लास किस भाषा का शब्द है। दोस्त जो हमारा ग्लास शब्द है ये है ग्रीक भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57वां, लैंड रिवेन्यू का हिंदी पर्याय क्या है। देखिए लैंड रिवेन्यू का मतलब होता है भू राजस्व। ठीक है, क्या होता है, भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, समुदाय का अंग्रेजी पर्याय क्या है। दोस्तों बहुत सिंपल पेपर आया हुआ था, जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ा होगा तो उन्होंने लगभग 45 से लगभग 60 क्वेश्चन धीरे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है, जरूर मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, देखिए समुदाय को बताना है कि आपको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए दोस्त, सीर ए अकबर किन ग्रंथों का अनुवाद है। देखिए जो सीर ए अकबर ग्रंथ है ये आपका उपनिषदों का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही और सटीक आंसर हो जाता है। आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए दारा सिकोह ने रामचरितमानस का अनुवाद किस भाषा में किया है। देखिए दारा सिकोह ने जो है रामचरित्र का अनुवाद किया है फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, निम्न में से अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम है। देखिए अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आयाम होता है पठनीयता भी, ठीक है, बोधगम्यता भी और मूल्यनिष्ठता भी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 62वां, ऑल इंडिया रेडियो ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। ऑल इंडिया रेडियो जो एफएम सुनते हैं ये है आकाशवाणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 63वां, घासीराम कोतवाल किस भाषा में लिखा गया है। देखिए ये लिखा गया है आपका मराठी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64वां, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसने किया है। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए दोस्त, निम्न में किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षस का हिंदी में अनुवाद किया है। देखिए जो मुद्राक्षस नाटक है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद का अर्थ है। देखिए अनुवाद का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। ठीक है, किसी चीज को ट्रांसलेट करना या अनुवाद करना, यानी कि किसी चीज का क्या करना, व्याख्या करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, अनुवाक शब्द किस भाषा में प्रयुक्त है। दोस्त इसका मुझे आंसर में थोड़ा सा क्या है, डाउट है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए वैदिक संस्कृत। ठीक है, आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिएगा कि आपको इसका आंसर कौन सा सही लग रहा है, या आपको कंफर्म पता है कि इसका आंसर ये सही है। ठीक है, जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। आगे देखिए, भारतीय मत में कितने उपवर्ग होते हैं। देखिए भारतीय मत में होते हैं 3 उपवर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 हुआ, एक भाषा के प्रशासनिक सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, विधिक अनुवाद कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर है दोस्त। आगे देखिए दोस्त, जब मूल का व्याख्या के साथ अनुवाद होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्याख्या अनुवाद। ऑप्शन नंबर ए सही और सटीक आंसर है इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71वां, निम्नलिखित में से कौन अनुवाद का पर्याय है। देखिए अनुवाद का पर्याय क्या होता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। मात्र हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो जो मैंने पूछा है आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द्विभाषीय द्वारा किए जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है। ये कहलाता है वार्ता अनुवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 73वां, एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थ पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। यह कथन किसका है, यह कथन है कैटफोर्ड का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 74वां, ठीक है, दृष्टि का हिंदी रूपांतरण क्या है, आपको बताना है दृष्टि का मतलब क्या होता है, सन्यासी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक आंसर है दोस्त।
दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 75 हुआ, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है। ठीक है दोस्त, ये था हमारा मॉडल पेपर हिंदी का 4th सेमेस्टर का बीए का। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको मैंने पूछा बताया है कि आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट